मुरादाबाद में जो बीजेपी नेता की हत्या की गई थी, उन आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए अभियान शुरू किया और एनकाउंटर हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश दी और एनकाउंटर हुआ है। बीजेपी नेता की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर करने की नौबत तब आई जब पुलिस की टीम पहुंची तो आरोपियों ने भी भागने की कोशिश की। 2 सिपाही इस दौरान घायल हो गए। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में सुबह यह मुठभेड़ हुई है। 10 अगस्त को घर के बाहर अनुज चौधरी की राजनीतिक रंजिश के चलते 30 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या कर दी गई थी। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी लखनऊ से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, पूरी जानकारी क्या है, कैसे ट्रेस किया गया इन अपराधियों को? देखिए, अगर हम अपराध की बात करें और खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दौरान से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की है बदमाशों के ऊपर। उसी कड़ी में जिस तरह से 10 अगस्त को भाजपा के जो स्थानीय नेता थे उनकी हत्या की गई थी खुलेआम, और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लगभग 2 थानों की पुलिस ने पुख्ता जानकारी के हिसाब से उन बदमाशों के ऊपर घेराव किया। लेकिन बदमाश सतर्क थे और बदमाशों के पास वेपन भी था। उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला भी किया। 2 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए, लेकिन वहां पर पुलिस चूंकि भारी संख्या में थी, 2 थानों की पुलिस थी और बदमाशों को पूरी तरह से घेरी है। इनकाउंटर की जो और बातें हैं वो साफ हो जाएंगी कि कितने बदमाश पुलिस के घेरे में आए और उनके साथ आगे क्या क्या हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल राघवेंद्र, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। कार्रवाई यहाँ की गई है, एनकाउंटर के दौरान घायल होने की जानकारी और अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से ये खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि 13 किसान यूनियंस ने दरअसल चंडीगढ़ कूच किया था और उन्हें इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी। ऐसे में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती चंडीगढ़ में की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 13 किसान यूनियंस ने चंडीगढ़ कूच का फैसला किया। ट्रैक्टर पर ये किसान निकले हैं और ऐसे में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। किसान संगठन हल्ला बोल कर रहे हैं और इस बीच पुलिस ने यहां पर सुरक्षा पुख्ता कर रखी है। ट्रैक्टर रैली दरअसल ऐलान किया गया था इन 13 किसान संगठनों की तरफ से। ऐसे में चंडीगढ़ के आसपास भारी फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो 13 किसान यूनियन जिन्होंने चंडीगढ़ कूच किया है, आपको बता दें कि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के जो किसान हैं वो शामिल है। हालांकि यहां पर किसी भी तरीके से पंजाब पुलिस के द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई थी। ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी और इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस फोर्स के 4000 जवानों को यहां पर तैनात किया गया है और बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन आपको याद होगा, ट्रैक्टर रैली जब एक बार दिल्ली में निकाली गई थी उस समय भी अराजक तत्वों ने माहौल खराब किया था और अब भी इसी की आशंका को देखते हुए फोर्सेस की तैनाती की गई है। 13 किसान संगठनों ने रैली निकालने का फैसला किया और आपको ये जानकारी दे दें, किसान यूनियन के कई नेता इसमें शामिल हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने हालांकि कोई परमिशन नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद किसान यूनियन के नेता रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस मुस्तैदी से यहां तैनात है। हमारे सहयोगी अमनदीप दीक्षित सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमनदीप, परमिशन नहीं है लेकिन ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर निकाली जा रही है और कैसे इन्हें रोकने की तैयारी चंडीगढ़ पुलिस ने कर रखी है? जी देखिए, रोकने की तैयारी पूरी कर रखी है। जितने भी मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हम एक बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल आम साहिब गुरुद्वारे के पास है, जहां पे किसान जथेबंदियों ने इकट्ठा होना था। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं। बैरिकेड के दूसरी तरफ जो है चंडीगढ़ है और हम इस वक्त पंजाब की तरफ खड़े हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वाटर कैनन, वज्र व्हीकल और ये इस तरह के मिट्टी के टिप्पर खड़े किए हैं कि इन केस वो इस तरफ से आते हैं तो तुरंत ये सारे जो व्हीकल्स हैं वो रोड के बीच में लगा दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से किसानों की दिल्ली में ट्रैक्टर रैली देखी थी उसके बाद से इन्होंने ये सारा सबक लिया है। हालांकि किसानों की मांगे हैं कि जो बाढ़ की वजह से उनकी फसल तबाह हुई है उसकी कंपनसेशन जल्द से जल्द दी जाए और इसी वजह से उन्होंने आज जो है 13 से 16 किसान जथेबंदियां हैं जिन्होंने ये प्लान किया है कि अलग अलग जगह से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, इन सभी जगहों से यहाँ पे पहुंचेंगे और
चंडीगढ़ घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशासन ने उनको कोई भी इसकी अनुमति नहीं दी है। इसीलिए पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस तैनाती पे है। दोनों तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं, मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है और किसान यूनियन के जो लीडर हैं उनको भी ये इत्तला कर दी गई है कि अगर उन्होंने चंडीगढ़ घुसने की कोशिश जो की ये तस्वीरें तो हैं वो उनको बयां करती है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं, जहां सीएम नीतीश के काफिले के लिए दरअसल एम्बुलेंस को रोक दिया गया है। एम्बुलेंस से एक मरीज को ले जाया जा रहा था। तीमारदारों ने यहाँ पर पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने जाने की इजाजत नहीं दी है। आपको बताएं कि सीएम का काफिला गुजरने तक इस एम्बुलेंस को रोका रखा गया था, जबकि तीमारदार जो थे वो परेशान थे और लगातार ये कह रहे थे कि हमें यहाँ से जाने दिया जाए, क्योंकि जो एम्बुलेंस में मरीज है उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। बावजूद इसके यहाँ पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, पुलिस ने नहीं जाने दिया। और सीएम नीतीश का जब काफिला गुजर जाता है तो उसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस को जाने की इजाजत मिलती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब गुजरता है तो पहले एम्बुलेंस को जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जिस तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से उनका नाम आगे कर दिया गया प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, तो उनका काफिला जब गुजरता है तो यहाँ पर मरीज की एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। 25 अगस्त को ग्रीस का दौरा भी प्रधानमंत्री का रहने वाला है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी राजधानी जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिनपिंग से भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:15 पर जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। 22 से 24 अगस्त तक पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन कई मुद्दों के लिए खास माना जा रहा है। ब्रिक्स देश अपने अपने देश के साथ संयुक्त विकास पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर भी चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन के साथ की भारत के लिए इस बैठक को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में चीन भी हिस्सा ले रहा है। इसके बाद पीएम एक दिन की ग्रीस की यात्रा पर भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।